हर हर महादेव भक्तों। आज का दिन अत्यंत ही पावन और ऐतिहासिक महत्व रखता है। हमारे सनातन धर्म की परंपराओं में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक विशेष संयोग बनाती हैं, जो मानव जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। आज हम जिस महापर्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि अधिक मास की वह दुर्लभ पूर्णिमा है, जो हर 3 वर्ष में एक बार आती है। इस बार 30 और 31 मई 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में यह पावन अवसर हमारे सामने प्रकट हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा कहा जाता है, जिसके स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। लेकिन शिव भक्तों के लिए यह दिन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु और शिव अभिन्न हैं। जहां विष्णु पालनहार हैं, वहीं शिव संहारक और कल्याणकारी दोनों हैं। इस पावन दिन की गई साधना, व्रत और दान का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में चल रही बाधाओं, धन की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या मानसिक अशांति से मुक्ति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको उन गुप्त रहस्यों, वैदिक नियमों और सात्विक उपायों से अवगत कराएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी किस्मत को सोने में बदल सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित सत्य है। आइए जानते हैं कि इस महापुण्यकारी दिन कैसे किया जाए पूजन, क्या खाएं, क्या न खाएं और किन गलतियों से बचकर हम भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास और पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। सनातन धर्म में अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, लेकिन भक्ति भाव से इसे पुरुषोत्तम मास कहना अधिक उचित और फलदायी माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण एक अतिरिक्त मास बनता है, तो उसे कोई विशिष्ट देवता नहीं सौंपा जाता था। इससे दुखी होकर उस मास ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दिया और घोषणा की कि इस मास में किया गया कोई भी पुण्यकर्म सीधे उन्हें अर्पित होगा। इसलिए इस मास में की गई पूजा, व्रत, दान और जप का फल अन्य किसी भी मास की तुलना में कई गुना अधिक होता है। विशेष रूप से इस मास की पूर्णिमा तिथि को पुरुषोत्तम पूर्णिमा कहा जाता है। वर्ष 2026 में 30 और 31 मई को यह तिथि बेहद दुर्लभ खगोलीय योगों के साथ आ रही है। इस दिन ब्रह्म योग और अमृत सिद्ध योग का संयोग बन रहा है, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी अच्छा कर्म व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को धो सकता है और उसके भाग्य के बंद द्वार खोल सकता है। वह एक दिव्य वस्तु, तुलसी दल का महत्व। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस पावन तिथि पर जिस एक गुप्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है, वह है तुलसी दल। तुलसी को हिंदू धर्म में विष्णु प्रिया और हरिप्रिया कहा जाता है। इसे अमृत के समान पवित्र और जीवन दायिनी माना गया है। इस पावन दिन श्रद्धा और पूर्ण नियम के साथ भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि तुलसी दल के सेवन से शरीर और मन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। धन की कमी, कर्ज का भारी बोझ और व्यापार या नौकरी से जुड़ी तमाम बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दिक तुलसी न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। जब आप तुलसी दल को शिवलिंग पर या विष्णु जी की मूर्ति पर चढ़ाकर उसका सेवन करते हैं, तो आप वास्तव में दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में आत्मसात कर रहे होते हैं। व्रत की विधि और आहार विहार के नियम। अधिक मास की पूर्णिमा पर व्रत रखने का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर संयम रखना और मन को पवित्र करना है। जैसा अन्न वैसा मन, यह कहावत इस दिन चरितार्थ होती है। यदि आप इस दिन तामसिक भोजन करेंगे, तो आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। इसलिए आहार के मामले में अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक है। क्या खाएं? सात्विक आहार। 1. फलाहार। इस दिन भगवान को 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। सेब, अनार, केला, अंगूर, पपीता और खरबूजा ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से अंगूर और केला माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इन्हें भोग में अवश्य शामिल करें। 2. उद्घाटन उत्पाद। गाय का शुद्ध दूध, दही, मट्ठा और घी का सेवन किया जा सकता है। 3. खीर और हलवा। साबूदाने या मखाने की खीर जो शुद्ध देसी घी में बनी हो, इस दिन बहुत पवित्र मानी जाती है। 4. व्रत वाला भोजन। यदि आप पूर्ण निराहार व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप सेंधा नमक व्रत वाले नमक का उपयोग करके कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे की पूरी और आलू की सात्विक सब्जी खा सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या न खाएं? वर्जित आहार। 1. तामसिक पदार्थ। लहसुन, प्याज, बैंगन और मसूर की दाल इस दिन सर्वथा वर्जित हैं। ये पदार्थ रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं।
जो साधना में बाधक हैं। 2. अनाज, गेहूं, जौ, चावल और अन्य सामान्य अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. मांस मदिरा, मांस, मछली, अंडा और किसी भी प्रकार का नशा, शराब, तंबाकू आदि इस दिन छूने मात्र से भी वर्जित है। ऐसा करने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 4. बाहर का भोजन, बाजार से लाया गया पैकेट बंद भोजन या किसी दूसरे के घर का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी शुद्धता का प्रमाण नहीं होता। 5. नमक का त्याग, जो लोग उत्तम कोटि का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें इस दिन किसी भी प्रकार के नमक का त्याग कर देना चाहिए। समुद्री नमक तो महावर्जित है। नमक इंद्रियों को चंचल करता है, जबकि व्रत का उद्देश्य इंद्रियों को स्थिर करना है। 6. तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल इस दिन रसोई में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शनि और उग्र ग्रहों से संबंधित माने जाते हैं। केवल शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करें। 7. लाल मिर्च और मसाले, लाल मिर्च शरीर में अग्नि और क्रोध को भड़काती है, इसलिए इसका प्रयोग न करें। 8. पान, सुपारी और शहद, पान को भोग और विलासिता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका सेवन न करें। शहद का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि इसे मधुमक्खियों से लिया जाता है, जो अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है। कुछ परंपराओं में इसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन कठोर व्रत में इससे बचना बेहतर है। अमृत खीर की विशेष परंपरा, पुरुषोत्तम मास की पवित्र पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही रोचक और लाभकारी परंपरा का पालन किया जाता है, जिसे अमृत खीर तैयार करना कहते हैं। इस विधि के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हुए शुद्ध गाय के दूध से बनी खीर तैयार करें। रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण कला में हो तो इस खीर को घर की छत या खुली जगह पर चंद्रमा के प्रकाश में कुछ समय के लिए रख दें। मान्यता है कि पूर्णिमा की चंद्र किरणें अमृत तुल्य होती हैं। जब ये किरणें खीर पर पड़ती हैं तो उसमें दिव्य गुणों का संचार होता है। इसे अमृत खीर कहा जाता है। अगले दिन प्रातः स्नान और पूजा के बाद इस खीर को भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। धार्मिक विश्वास है कि इस खीर के सेवन से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और चंद्रदेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। पूजा विधि और मंत्र साधना, इस पावन दिन पूजा की विधि भी विशेष है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। याद रखें, पूजा के स्थान पर कहीं भी गंदगी या कबाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 1. दीप प्रज्वलन, भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 2. पंचामृत अभिषेक, एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत तैयार करें। इसमें गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, यदि आपकी परंपरा में अनुमति हो, और मिश्री मिलाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम जी पर अथवा शिवलिंग पर धीरे धीरे इस पंचामृत से अभिषेक करें। 3. मंत्र जाप, अभिषेक के दौरान ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का सतत जाप करें। 4. चरणामृत, अभिषेक के बाद जो पवित्र जल या पंचामृत बचता है उसे चरणामृत मानकर माथे से लगाएं और थोड़ा सा ग्रहण करें। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। 5. तुलसी अर्पण, पूजा के अंत में भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। विशेष मंत्र, इस दिन भगवान विष्णु का यह सिद्ध श्लोक जपना अत्यंत फलदायी होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। हे श्रीहरि, हे विश्व के आधार, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। धन प्राप्ति के अचूक उपाय, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, कर्ज बढ़ गया है या पैसा हाथ में टिक नहीं रहा है, तो इस पवित्र पूर्णिमा के दिन निम्नलिखित उपाय करें। यह उपाय नवग्रहों को शांत करने और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। 1. लाल धागे का उपाय, सूर्यास्त के समय एक लाल रंग का सूती धागा कलावा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी या शिव पार्वती के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उस लाल धागे को देवी देवता के चरणों में स्पर्श कराएं और ओम हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद उस धागे को अपनी तिजोरी, व्यापारिक गल्ले या पर्स में रख लें। 2. पीपल के वृक्ष की पूजा, इसी दिन से शुरू करके अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 10 दाने साबुत लाल मसूर की दाल डालें। इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। सावधानी, रविवार के दिन पीपल को जल न चढ़ाएं। उस दिन छुट्टी दें और अगले दिन से फिर जारी रखें।
लेकिन गिनती 10 दिनों की पूरी करें। 3. दीपक जलाना। शाम के समय उसी पीपल के वृक्ष के नीचे या अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या घी का दीपक 10 दिनों तक लगातार जलाएं। यह 10 दिनों का महाउपाय आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा। 10 दिन पूरे होते होते आप स्वयं देखेंगे कि रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और घर में बरकत स्थायी रूप से रुकने लगेगी। गौ सेवा का महत्व। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर गौ सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी है। रोटी और गुड़। घर में बनी पहली ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। चरण रज। यदि संभव हो तो गौ माता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएं। सावधानी। कभी भी बासी या झूठा भोजन गाय को न दें। इससे पुण्य के स्थान पर पाप लगता है। विवाह बाधा निवारण। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं या घर में क्लेश हैं, तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वेदों और शास्त्रों में वर्जित गलतियां किन बातों से बचें? अधिक मास की पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से भगवान अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। इन गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितना कि पूजा करना। 1. बाल धोना और कटवाना। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार इस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। ना ही सिर पर साबुन या शैम्पू लगाना चाहिए। विशेषकर विवाहित महिलाओं के लिए यह नियम कठोर है, क्योंकि इससे सुहाग पर संकट आ सकता है। इसके अलावा नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी वर्जित है। यह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। 2. स्त्री का अपमान। इस दिन किसी भी स्त्री माता, पत्नी, बेटी या कोई अन्य महिला का अपमान करना, उनके साथ क्रोध करना या उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार करना महापाप है। भगवान विष्णु और शिव दोनों ही नारी सम्मान के पक्षधर हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्त्री का अपमान करता है, उसके सारे पुण्य भस्म हो जाते हैं और उसके वंश पर कंगाली का साया पड़ सकता है। 3. द्वार पर आए जीवों को दुत्कारना। यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी, गाय, कुत्ता या कोई असहाय व्यक्ति आए, तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं और न ही दुत्कारें। हो सकता है कि भगवान उसी रूप में आपकी परीक्षा ले रहे हों। उन्हें थोड़ा सा अन्न, फल या जल अवश्य दें। 4. दिवा स्वप्न दिन में सोना। पूर्णिमा के दिन, विशेषकर गोधूली बेला संध्या में सोना वर्जित है। दिन में सोने से शरीर में तमस बढ़ता है, आलस्य आता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को त्याग देती हैं। सूर्योदय के बाद बिस्तर पर लेटे रहना भी अशुभ माना जाता है। 5. ब्रह्मचर्य का पालन। इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से पूर्णतः बचना चाहिए। मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने से घर में अशांति फैलती है और संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 6. खुले बालों से पूजा। स्नान के बाद बालों को अच्छी तरह बांधकर और सिर पर पल्लू या रुमाल रखकर ही पूजा करें। खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और भगवान खुले बालों वाली पूजा को स्वीकार नहीं करते। 7. काले या नीले वस्त्र। पूजा के दौरान काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े न पहने। भगवान विष्णु और शिव की पूजा में पीले, लाल, हरे या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। 8. चमड़े की वस्तुओं का स्पर्श। इस दिन चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि को पूजा स्थल में न लाएं और न ही उन्हें स्पर्श करें। चमड़ा हिंसा का प्रतीक माना जाता है और इससे सात्विकता भंग होती है। 9. निंदा और चुगली। इस दिन किसी की बुराई, निंदा या चुगली करना सर्वथा वर्जित है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जिसकी निंदा की गई है, और निंदा करने वाले को पाप लगता है। 10. झूठ और क्रोध। इस दिन झूठ बोलना और क्रोध करना अपने पुण्यों को नष्ट करने के समान है। मन को शांत और पवित्र रखें। पौराणिक कथा, धृष्ट बुद्धि का उद्धार। इस व्रत के महत्व को समझने के लिए एक प्राचीन कथा सुनिए, जो स्वयं भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में धनपाल नामक एक धर्मनिष्ठ वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि अत्यंत पापी और व्यसनी था। वह जुआ खेलता, मदिरा पीता और पिता के धन को लुटाता था। तंग आकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। धृष्ट बुद्धि दर दर भटकता रहा, चोरी करने लगा और अंततः जंगल में भटक गया। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। वह अधिक मास का समय था। महर्षि गंगा स्नान करके लौटे थे और उनके वस्त्रों से टपकी कुछ पवित्र जल की बूंदें धृष्ट बुद्धि के शरीर पर गिर गईं। इससे उसे पश्चाताप हुआ और उसने महर्षि से प्रायश्चित पूछा। महर्षि ने उसे अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत रखने का उपदेश दिया। धृष्ट बुद्धि ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। इस एक व्रत के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए।
उसका शरीर दिव्य हो गया और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम पहुंचा। इस कथा से सिद्ध होता है कि यह व्रत महापापियों को भी उद्धार प्रदान कर सकता है। महादान, मालपुए का दान। इस पावन तिथि पर एक विशेष दान का महत्व बताया गया है। मालपुए का दान। भगवान पुरुषोत्तम को मालपुए अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में 33 की संख्या का विशेष महत्व है। 33 कोटि देवता, इसलिए इस पूर्णिमा के सिद्ध मुहूर्त पर 33 सात्विक मालपुए बनाएं। इन्हें कांसे के बर्तन में रखें, ऊपर से तुलसी दल और दक्षिणा रखें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर इन्हें किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को आदर सहित दान कर दें। इस दान से दरिद्रता नष्ट होती है और घर में अटूट लक्ष्मी का वास होता है। घर की सफाई और वास्तु दोष निवारण। पूजा से पहले घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में कहीं भी जाले या कबाड़ न हो। पूजा का स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व में होना चाहिए। झाड़ू लगाने में सावधानी बरतें ताकि सूक्ष्म जीवों की हत्या न हो। गहरी सफाई व्रत से एक दिन पहले ही कर लें। प्रिय भक्तों, 30 और 31 मई 2026 का ये दिन आपके जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। यह केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान की सच्ची भक्ति का पर्व है। यदि आप इन नियमों का पालन श्रद्धा के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। याद रखें, पूजा तभी फल देती है जब हमारा आचरण शुद्ध हो, भोजन सात्विक हो, विचार पवित्र हो और वाणी मधुर हो। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से दूर रहें। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको सनातन धर्म के इन गुप्त रहस्यों से अवगत कराना है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कम से कम 10-11 लोगों को यह संदेश पहुंचाएं, क्योंकि दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटता है, वह कभी धनहीन नहीं होता। अपने जीवन को सात्विकता से भरें, प्रभु का नाम जपते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रह सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति का परिचय दें। आप सभी को इस पावन अधिक मास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए, यही हमारी कामना है। हर हर महादेव। धन्यवाद।